हेलो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए 1 से 7 जनवरी 2021 के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लेके आई हूँ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करते रहें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। सरकार ने भारतीय प्रवासी से जुड़ने के लिए कौन सा पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शंस हैं माइग्रेंट ऐप, प्रवासी ऐप, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता ऐप। विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में फैले 3.12 करोड़ भारतीय डायस्पोरा से जुड़ने के लिए ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह भारतीय मिशन, विदेश मंत्रालय और भारतीय प्रवासी के बीच 3 तरफा संचार विकसित करने में मदद करेगा। ऐप का उपयोग भारतीय मूल के लोगों द्वारा किया जाएगा और पोर्टल का उपयोग मिशनों द्वारा किया जाएगा। यह भारतीय प्रवासियों के लिए किसी भी आफत स्थिति में संचार का एक औपचारिक चैनल होगा। यह दुनिया भर में NRI, OCI और PIO समुदायों के लिए भी उपलब्ध होगा। तो आइए देखते हैं भारतीय प्रवासी। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी प्रवासी आबादी है। भारतीय मूल के लगभग 17 मिलियन लोग 146 देशों में फैले हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात भारतीय प्रवासियों के लिए शीर्ष गंतव्य है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किसे दक्षिण कोरिया ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? हमारे ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। भारतीय सेना प्रमुख मुकुंद नरवाने को दक्षिण कोरिया के सेना मुख्यालय गिएरोंग में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय सेना प्रमुख और उनके समकक्ष ने रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच डीमिलिट्रीकृत क्षेत्र का भी दौरा किया। दोनों देश 2015 से विशेष रणनीतिक साझेदार हैं। डीमिलिट्रीकृत क्षेत्र यह 1950 के कोरिया युद्ध के बाद से उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच का एक बफर जोन है। आइए देखते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में। यह पूर्व एशिया का एक देश है। यह उत्तर कोरिया के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी है सियोल। अध्यक्ष है मून जे इन और प्रधानमंत्री हैं चुग सी क्यून। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। PM मोदी ने GHTC भारत के तहत किस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? हमारे ऑप्शंस हैं लाइट हाउस प्रोजेक्ट, लाइट वेट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट सक्सेस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। PM मोदी ने GHTC भारत के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। LHPJ का निर्माण ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज भारत के तहत किया जा रहा है। प्रत्येक LHP में 1000 घर शामिल है। LHPJ 12 महीने के भीतर तैयार रहने वाले घरों को प्रदान करेंगे। LHPJ की आधारशिला 6 राज्यों के 6 स्थल पर रखी गई है, जैसे इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला, लखनऊ। LHPJ विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रदर्शन करते हैं। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज को फरवरी 2019 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य कम समय में सस्ती कीमत पर मकान बनाने के लिए सर्वोत्तम तकनीकों को पेश करना है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। DRDO और भारतीय सेना ने किस सहायक NG का पहला परीक्षण किया है? हमारे ऑप्शन हैं सहायक NG, मदद NG, योजना NG, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सहायक NG। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारतीय नौसेना के साथ गोवा में
IL-38 SD विमान से सहायक NG का परीक्षण किया। सहायक NG भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हवा से गिराया जाने वाला कंटेनर है। इसे DRDO की 2 प्रयोगशाला और एक निजी कंपनी अवटेल द्वारा विकसित किया गया है। परीक्षण भारतीय नौसेना के सैन्य तंत्र क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा। आइए देखते हैं सहायक NG के बारे में। यह एक GPS सक्षम कंटेनर है। यह 50 किलो तक का वजन ले जा सकता है। यह सहायक M के हवा से गिराया जाने वाला कंटेनर का एक उन्नत संस्करण है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कुल कितने करोड़ खाते खोले गए हैं? हमारे ऑप्शंस हैं 1.83 करोड़, 1.5 करोड़, 1.6 करोड़, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 1.83 करोड़। आइए देखते हैं हमारा अगला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में अधिसूचना जारी की है? हमारे ऑप्शंस हैं मानवाधिकार मंत्रालय, कानून श्रम मंत्रालय, कानून न्याय मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है कानून न्याय मंत्रालय। कानून और न्याय मंत्रालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में अधिसूचना जारी की है। इन न्यायाधीशों को उड़ीसा, तेलंगाना, मद्रास और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति किया गया है। राष्ट्रपति ने डॉक्टर न्यायमूर्ति S मुरलीधर को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कुमारी न्यायमूर्ति हेमा कोहली को तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। जस्टिस पंकज मित्तल को राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। अधिसूचना के अनुसार जस्टिस संजीव बनर्जी को राष्ट्रपति द्वारा मद्रास के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा इन न्यायाधीशों की पदोन्नति की सिफारिश की गई थी। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालयों के कुछ न्यायाधीशों को स्थानांतरित कर दिया गया है। अनुच्छेद 222 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी रिपोर्ट में 1901 के बाद से 2020 को कौन सा सबसे अधिक गर्म वर्ष घोषित किया है? हमारे ऑप्शंस हैं 5वां, 8वां, पहला, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 8वां। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी रिपोर्ट में 1901 के बाद से 2020 को 8वां सबसे अधिक गर्म वर्ष घोषित किया है, लेकिन वर्ष 2016 की सबसे अधिक गर्मी की तुलना में यह काफ़ी कम रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 1901 में देश भर के रिकॉर्ड रखने की शुरुआत हुई थी। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। राफेल वार्नोक जॉर्जिया के साथ ही किस महाद्वीप से सीनेटर चुने जाने वाले पहले अश्वेत बन गए हैं? हमारे ऑप्शंस हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है उत्तरी अमेरिका। राफेल वार्नोक हाल ही में जॉर्जिया के साथ ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से सीनेटर चुने जाने वाले पहले अश्वेत बन गए हैं। वह अटलांटा की एक चर्च में पादरी हैं। उन्होंने रिपब्लिकन कैली लॉफलर को हराया है। जॉर्जिया को रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और किसकी संयुक्त रूप से टाइकाथॉन 2021 की शुरुआत की है? हमारे ऑप्शंस हैं प्रवीण कुमार, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है स्मृति ईरानी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय महिला एवं
बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में संयुक्त रूप से टाइकाथॉन 2021 और टाइकाथॉन पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य भारत में 1 अरब अमेरिकी डॉलर कीमत वाले खिलौना बाजार का दोहन करना है और टाइकाथॉन के जरिए 33 करोड़ छात्रों को नवीन कौशल से जोड़ा जाएगा। आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने विचार सुझाव हम तक पहुंचाते रहें और लाइक ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्न में से किस नदी में अमोनिया नाइट्रेट पर रोक लगाने के लिए एक दल का गठन किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं कावेरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है यमुना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने यमुना नदी में अमोनिया नाइट्रेट पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्यक्ष समूह और निगरानी दल का गठन किया है। साथ ही दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति HSPCB, दिल्ली जल और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा और दिल्ली के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस राज्य के 4000 गांवों को सूर्योदय योजना के तहत कवर किया जाएगा? हमारे ऑप्शंस हैं गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि जनवरी 2021 के अंत तक 4000 गांवों को किसान सूर्योदय योजना के तहत कवर किया जाएगा। यह योजना के तहत किसानों को दिन के समय सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत गुजरात के सभी गांवों को 2022 तक कवर किया जाएगा। किसान सूर्योदय योजना अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पानी की बचत करना और रात के समय में सांप और अन्य जंगली जानवरों से किसानों की रक्षा करना है। आइए जानते हैं गुजरात के बारे में। यह भारत का एक तटीय राज्य है। इसके राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11 हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। कैबिनेट ने कुशल श्रमिकों के रोजगार पर सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? हमारे ऑप्शंस हैं ताइवान, जापान, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जापान। सरकार के निर्दिष्ट कुशल कामगारों को जापान भेजने के लिए भारत और जापान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। कुशल भारतीय श्रमिकों को भेजने और स्वीकार करने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त बल भी बनाया जाएगा। भारतीय श्रमिकों को जापान सरकार द्वारा निर्दिष्ट कुशल कामगार का दर्जा दिया जाएगा। योग्य भारतीय श्रमिकों को जापान में 14 निर्दिष्ट क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिलेगा। आइए देखते हैं जापान के बारे में। यह पूर्वी एशिया का एक द्वीप देश है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर टोक्यो है। वर्तमान प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है और मुद्रा है जापानी येन। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारतीय दूतावास ने 20 फरवरी 2021 तक किस राष्ट्र में सभी काउंसलर सेवाओं को निलंबित कर दिया है? हमारे ऑप्शंस हैं यूके, चीन, USA, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है यूके। भारतीय दूतावास ने नए कोविड-19 प्रकार के तेजी से फैलने से सेवा चाहने वालों के लिए स्वास्थ्य खतरों के मद्देनज़र यूनाइटेड किंगडम में कोरोना वायरस प्रतिबंधों के बीच 20 फरवरी 2021 तक सभी काउंसलर सेवाओं को निलंबित कर दिया है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस राज्य की सरकार 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना शुरू करेगी? हमारे ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के
अक्षत ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डांग ने हाल ही में घोषणा की 600 मेगावाट की दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर ओंकेश्वर बांध में किया जाएगा। वर्ष 2022-2023 तक बिजली उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। केंद्रीय बजट 2021 कब पेश किया जाएगा? हमारे ऑप्शंस हैं 1 फरवरी, 1 मार्च, 9 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 1 फरवरी। केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश किया जाएगा। संसद का बजट सत्र 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 29 जुलाई से शुरू होगा और 15 फरवरी को समाप्त होगा। दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किसने नया संसद भवन और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाने के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? हमारे ऑप्शंस हैं आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने राज्य में मरे हुए कौवों में घातक वायरस पाए जाने पर बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी किया है? हमारे ऑप्शंस हैं यूपी, एमपी और पंजाब सरकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में मरे हुए कौवों में घातक वायरस पाए जाने पर बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी किया है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अमेरिका ने हाल ही में किस देश की महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? हमारे ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है पाकिस्तान। अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है। इस अधिनियम के तहत 2020 और 2022 के बीच यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा पाकिस्तानी महिलाओं को कम से कम 50% छात्रवृत्ति दी जाएगी। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किसने इस महीने के अंत में भारत की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर दी? हमारे ऑप्शंस हैं इमैनुअल मैक्रोन, बोरिस जॉनसन, जस्टिन ट्रूडो, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बोरिस जॉनसन। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गणतंत्र दिवस परेड 2021 में मुख्य अतिथि बनने के लिए भारत की अपनी योजनाबद्ध यात्रा रद्द कर दी। जॉनसन ने अपनी यात्रा को यह कहते हुए रद्द कर दिया, यूनाइटेड किंगडम में उनका बने रहना महत्वपूर्ण है ताकि वायरस पर घरेलू प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर सकें। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अंतरिक्ष कबाड़ कम करने के लिए पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित करने के लिए कौन सा राष्ट्र काम कर रहा है? हमारे ऑप्शंस हैं भारत, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है भारत। इंडिया एवं जापानी कंपनी और क्योटो विश्वविद्यालय ने 2023 तक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रहों को विकसित करने के लिए सहयोग करने का फैसला किया है। अनुसंधान पहले से ही पेड़ की वृद्धि और अंतरिक्ष में लकड़ी की सामग्री के उपयोग पर शुरू हो चुका है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अलेक्जेंडर एलिस को किस राष्ट्र के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ब्रिटेन के अलेक्जेंडर एलिस को भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह फिलिप बार्टन के उत्तराधिकारी होंगे। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। 4 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं लुईस ब्रेल दिवस, विज्ञान दिवस, जल दिवस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है लुईस ब्रेल दिवस।
4 जनवरी को विश्व भर में ब्रेल दिवस का आविष्कार करने वाले लुईस ब्रेल की याद में लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। उन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में ही ब्रेल लिपि की खोज की थी। उन्होंने 15 साल की उम्र में नेत्रहीनों के लिए 63 अक्षर से एक कोड सिस्टम विकसित कर लिया था। आइए देखते हैं हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। किस देश की सरकार ने देश की स्वदेशी आबादी का सम्मान करने के लिए अपने राष्ट्रगान में शब्दों का बदलाव किया है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया सरकार। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने हाल ही में देश की स्वदेशी आबादी का सम्मान करने के लिए अपने राष्ट्रगान में शब्दों को बदलाव किया है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने राष्ट्रगान में फॉर वी आर यंग एंड फ्री को फॉर वी आर वन एंड फ्री से बदल दिया है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। कौन सा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा? हमारे ऑप्शंस हैं 52वां, 51वां, 56 और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 51वां। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा। यह गोवा में आभासीय और भौतिक दोनों रूप से 16 जनवरी से 24 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। जिन फिल्मों का प्रीमियर होगा उनमें वाइफ ऑफ अ स्पाई, मेहरुनिशा, अनदर राउंड आदि शामिल हैं। भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI गोवा में आयोजित किया गया था। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 1952 में शुरू किया गया था और यह फिल्म समारोह निर्देशालय और गोवा सरकार द्वारा सालाना संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। FSSAI ने खाद्य पदार्थों में किसकी स्तर की मात्रा को कम कर दिया है? हमारे ऑप्शंस हैं प्रोटीन, ट्रांसफैट, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ट्रांसफैट। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य पदार्थों में ट्रांसफैट की मात्रा को कम कर दिया है। वर्तमान में वसा और तेलों में FSSAI की ट्रांस वसा सामग्री की सीमा 5% है। इस अधिसूचना के बाद ट्रांस फैट की सीमा 2021 में 3% और 2022 तक 2% हो जाएगी। संशोधित सीमा खाद्य रिफाइंड तेलों, आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेलों, बेकरी आदि पर लागू होगी। 2011 में सरकार ने तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड की सीमा 10% से घटाकर 5% कर दी थी। WHO ने 2023 तक ट्रांस फैट के वैश्विक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो आइए देखते हैं ट्रांस फैट के बारे में। ये वनस्पति तेलों से उत्पन्न संतृप्त वसा है। ट्रांस वसा के दो रूप हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम ट्रांस फैट। कृत्रिम ट्रांस फैट मानव निर्मित वसा है जो हाइड्रोजनीकरण नामक एक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित होते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कृत्रिम ट्रांस फैट कई पशु उत्पादों से पाए जाते हैं। ट्रांस फैट से दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। DRDO ने अपना कितनावां स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही जवाब है 63वां स्थापना दिवस। DRDO ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया।
इस साल DRDO का मुख्य उद्देश्य उत्पादों का निर्यात बढ़ाना होगा। हाल ही में DRDO को आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात की मंजूरी मिली है। 2020 में DRDO ने कई मील के पत्थर हासिल किए हैं, जैसे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल का प्रदर्शन, एंटी रेडिएशन मिसाइल का विकास, MRSAM मिसाइल का लॉन्च आदि। DRDO ने रिकॉर्ड समय में दिल्ली, पटना और मुजफ्फरपुर में 3 कोविड समर्पित अस्पताल भी स्थापित किए हैं। DRDO ने देश में नवाचार का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप के लिए डेयर टू ड्रीम एक प्रतियोगिता आयोजित की है। आइए देखते हैं DRDO के बारे में। इसका फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। यह भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के विकास में शामिल है। यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है और इसका देश में 52 प्रयोगशालाओं का नेटवर्क है। इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किसने फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन के आपातकाल उपयोग को मंजूरी दे दी है? हमारे ऑप्शंस हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, अमेरिकन रेड क्रॉस और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने विचार और सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।